हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ काम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस आईडीबीआई बैंक में एज एन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्कोर्स दिखाता हूं जो मेरे मॉक टेस्ट के हैं जब मैंने आईडीबीआई ज्वाइन किया था उसके जस्ट पहले के हैं ये। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो मैं वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। उसके पहले स्ट्रेट अवे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जुलाई 2022 में एग्ज़ाम हुआ था और उसके अगले महीने में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था और डीवी के लिए बुलाया था। मैं यूपी से हूँ तो लखनऊ में डीवी हुआ था। उसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग कॉलेज जो अलॉट हुआ था वो था जोनल ऑफिस अहमदाबाद में। ये वहाँ का ट्रेनिंग कॉलेज था जो कि पूरी जो बिल्डिंग थी जोनल ऑफिस की उसके साथ में ही था और ये बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग कॉलेज वहाँ पे बनाया हुआ था। स्टे भी काफ़ी अच्छा था, 3 स्टार होटल में था और जो पूरा ट्रेनिंग का एरिया था वो भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था। अभी मैं आपको, जैसे कि आप ये वीडियो और फुटेज देख रहे हो, उसके साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ हमारे ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वर्क प्रोफाइल होती है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की, वो बेसिकली एक क्लर्क की होती है। या तो आपको कैश पे बैठना होता है या फिर डेली ऑपरेशंस में काम करना होता है, बट डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड ऑफ द ब्रांच आपको और भी काम करने पड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन पे भी जाना पड़ सकता है या फिर कुछ क्रेडिट का भी काम करना पड़ सकता है। बट मेजरली जो काम होता है वो कैश और डेली ऑपरेशंस का ही होता है। मैं आपको 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जब भी मैंने ज्वाइन किया वो सितंबर 2022 में ज्वाइन किया हुआ था और उसी साल मेरे सारे बैंक के एग्ज़ाम्स थे। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया उसके बाद से ही प्री के एग्ज़ाम्स होने चालू हुए और आखिरी में मैंने रिज़ाइन किया था जनवरी में और फरवरी तक मेरा नोटिस पीरियड था और अप्रैल में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जैसा आपको पता है कि एलआईसी का बहुत ज़्यादा स्टेक है आईडीबीआई बैंक में, तो एलआईसी इंश्योरेंस के लिए भी थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है और बहुत कंपलसरी नहीं है बट प्रेशर रहता है उसको करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो ऑफिस टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग ज़्यादातर लेट ही रहती है। कई ऐसी ब्रांचेज हैं जो अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं बट फिर भी एवरेज टाइम लेट ही होगा एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाए मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर्स का, वो क्यों दिखाया मैं आपको अभी बताता हूँ। जब मेरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन चल रही थी 2-3 महीने से और मैं बैंकिंग के लिए आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए फुल फ्लेज प्रिपेयर कर रहा था, उस टाइम पे ये एग्ज़ाम हुआ था और मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक मेरी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। अब इससे ऐसा हुआ कि जो मेरी प्रिपरेशन चल रही थी आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो हो गई। अब ऑब्वियसली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद जो टाइमिंग थी ब्रांच की वो सब मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही थी अपने प्रिपरेशन के लिए। तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव जो एग्ज़ाम होता है वो एक्चुअली में इसी टाइम पे होता है जब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाला, और उसका सिलेक्शन भी एग्ज़ाम से पहले हो जाता है जैसा कि मेरे साथ हुआ। हालांकि मेरा उस साल सिलेक्शन हो गया, थोड़ा सा लकी भी था मैं और मैंने प्रिपरेशन भी ठीक ठाक मैनेज करी उस टाइम में, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। बट मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनका आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में हुआ और उनका उन साथ सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था क्योंकि आईडीबीआई का एग्ज़ाम बहुत पहले हो जाता है, उसका सिलेक्शन भी पहले हो जाता है और आप ज्वाइन भी बहुत ज़्यादा पहले ही कर लेते हो, तो आपके आने वाले जो भी बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि जब मैं जिस ब्रांच में मैं काम करता था वहाँ पे एवरेज टाइम मेरा शाम को घर जाने का 8 बजे का था, 8 या 8:30, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि 9:30 बजे मैं ब्रांच में रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी थी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये बहुत थोड़ा सा लक की भी बात है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस जॉब के साथ आपको प्रिपरेशन करना क्योंकि प्रेशर भी उसी से आपका ज़्यादा होता है। हो सकता है कुछ कंडीशंस में मैनेजेबल है, सब कुछ अच्छा है आपके लिए, घर के पास ब्रांच हो सकती है। फाइनली अगर मेरे से आप पूछोगे कि एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करना चाहिए नहीं, अगर आप लास्ट स्टेजेस में हो, आपके जो भी अटैम्प्ट्स बाकी हैं 2 या 3 या 1 या 2 अटैम्प्ट्स बाकी हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो श्योरली आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर ये आपका पहला या दूसरा अटैम्प्ट है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का तो आई विल रिकमेंड कि आप ज्वाइन मत करिए। ऑल्सो उसमें भी ये डिपेंड करेगा कि ब्रांच आपको कहाँ मिल रही है। अगर घर के पास मिल रही है कर सकते हैं, ऑफिस टाइमिंग भी देख सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप चॉइस रखोगे आपको कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ज्वाइन मत करिए। मतलब इफ़ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड इन दिस देन यू आर वेरी क्लोज टू गेटिंग सेलेक्टेड इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो। तो आप प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए, टाइम अपना पूरा लीजिए, इसमें ज्वाइन करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा।
और बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा IDBI एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि बैंकिंग को ओवरऑल समझने का जो 5 महीने का टाइम मिला उसमें मैंने बहुत अच्छे से बैंकिंग और बैंकिंग के वर्क कल्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो आगे आने वाली मेरी जो जॉब अभी चल रही है उसमें भी मुझे काफ़ी मदद मिली, और जो एक्सपोजर भी मिला बैंक का और नई जगह रहने का वो भी अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा था। इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया फ़ोटोज़ के ज़रिए, और जो भी मैंने बातें बताई कि मेरा एक्सपीरियंस IDBI एग्जीक्यूटिव में कैसा था। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।